तुला राशि जन्म जन्मांतर का साथी मिल चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके पिछले जन्म का साथी है यह एक इंसान। ये कोई दूसरा नहीं है, आपके अपनों में से ही एक है। और इसका आपसे ऐसा रिश्ता है जो आप चाहकर भी भुला नहीं सकते। ये आपके आसपास का ही एक सदस्य है, लेकिन अभी तक आप इसको पहचान नहीं पाए हैं। फिर भी दोस्तों, हम आपको कहना चाहेंगे कि आपका जो दिल का नाता है वो पिछले जन्मों का है, और इसके कुछ पुख्ता संकेत भी हैं जो हम आपको बताएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि हम उसी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपका दिल तो इस रिश्ते को अच्छी तरह से पहचानता है, लेकिन आप अभी इसे अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, ना पहचान पाए हैं। यानी हमारे कहने का ये आशय है कि आपका दिमाग अभी तक इस रिश्ते को अच्छी तरह से नहीं समझ पाया है और इस इंसान को उस नज़रिए से नहीं जान पाया है। जी हाँ दोस्तों, इस रिश्ते का सबसे पुख्ता सबूत ये है कि आप दोनों के बीच में एक यूनिवर्सल कनेक्शन है, जिसे हम शास्त्रों की भाषा में यदि कहना चाहें तो एक आत्मिक संबंध है, आत्मा का एक रिलेशन है, संबंध है। अब ऐसे में यदि आप इस आत्मिक संबंध को पहचान लेंगे तो दोस्तों, आप जीवन का सबसे बड़ा सुख पालेंगे। मतलब इससे बड़ा सुख आपको और किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। अपने पिछले जन्म के इस प्रेमी को, अपने शुभचिंतक को पहचान लीजिए, तो आपके जीवन में कई अद्भुत और चमत्कारी बदलाव आने निश्चित हो जाएंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों। आप अपने पिछले जन्म के संबंधों को, अपने पिछले जन्म के प्रेमी को पहचान जाएं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इस बात की भी विशेष तौर पर सुविधा दी गई है, उसके बारे में पूरा बताया गया है। आपकी कुंडली, आपकी राशि इस बात को अच्छी तरह से बताती है कि कौन आपका पिछले जन्म का प्रेमी है, और इस जन्म में भी वो आपके आसपास है। जी हाँ दोस्तों, अब यदि ये इंसान आपके जीवन में आ जाए तो आप जीवन में ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में चार चांद लग गए। आपके रुके हुए सारे काम बनने लगेंगे। और इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, कितनी भी खींचातान क्यों ना बनी रहे, लेकिन आपकी मानसिक ऊर्जा कभी भी कम नहीं होगी। आपका मनोबल और आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा ही बना रहेगा, जिसके दम पर आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से लड़ करके बाहर निकल आएंगे। इतना बल आपके अंदर आ जाएगा, अपने आप ही ये सब कुछ उत्पन्न होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान करते हुए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उसको पहचानेंगे, इस पिछले जन्म के प्रेमी को, अपने साथी को, अपने जन्म जन्मांतर के दोस्त को कैसे पहचानेंगे, जो आपका सच्चा हमसफ़र है उसको कैसे पहचानेंगे। आपको क्या करना होगा। ऐसे संबंधों में अचानक से बदलाव लाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आपकी आत्मिक ऊर्जा दूषित हो सकती है, और हो सकता है कि आपके सौभाग्य के निर्माण होने के स्थान पर दुर्भाग्य का निर्माण हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। तो इन सब विषयों को बहुत गहराई से हम आज बताएंगे आपको। साथ ही ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आएंगे, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, या किस किस प्रकार से आपको सुख सुविधाएं, धन दौलत या खुशी वाली चीज़ें मिलेंगी, कौन कौन से वे ज़रूरी फैसले हैं जो आपको ऐसे समय में लेने चाहिए, जिससे आपको कई प्रकार के फायदे होंगे। खास तौर से आपके घर में शांति से संबंधित और आपके काम धंधे, व्यापार से जुड़े हुए, आमदनी से जुड़े हुए फैसले, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो ग्रह की बदलती चाल के अनुसार आपको निश्चित तौर पर लेने चाहिए। और कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो रही है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बताए गए जो तरीके हैं उसके अनुसार मेहनत करेंगे, तो आपको बहुत जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी। दोस्तों, बहुत खोजबीन और रिसर्च करने के बाद ये ज्ञानवर्धक बातें आज वाली मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बदले में आप वीडियो को एक बार अगर भोलेनाथ को सच्चे दिल से पूजते हैं, लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, आपके परिवार को भी अपने सुरक्षा चक्र के घेरे में रखें, जिससे आपके परिवार का कभी कोई दुश्मन, कोई भी इंसान बाल भी बाका ना कर पाए।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, जिससे आप तक ये ज़रूरी जानकारी दिन प्रतिदिन पहुंचती रहे और आप ये जान सकें कि आपके जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आ सकते हैं और आपको क्या क्या फैसले लेने चाहिए, क्या सावधानियां अपनानी चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको हमेशा मन में ऐसा लगता रहता है कि काश कोई ऐसा इंसान होता जो आपके दिल को समझता, आपके मन की भावनाओं को समझता और आपके जीवन में किस प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं और आपके ऊपर इन सब बातों का प्रभाव होता। इन सब बातों को समझता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन मामलों में थोड़े से दुर्भाग्यशाली हैं। पर दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने सबसे अधिक प्रेमी, जो आपके दिल से दिल का नाता रखने वाला इंसान है, एक ऐसे इंसान को पहचान सकते हैं और ना केवल उसे पहचान सकते हैं बल्कि आप उसके साथ अपने रिश्तों को एक नया आयाम दे सकते हैं, नया मोड़ दे सकते हैं। ये रिश्ता आपका न केवल इस जन्म का बल्कि पिछले जन्म का रिश्ता होगा। इस वजह से इसको मजबूती बहुत अधिक मिल जाएगी और इससे आपका दिल का जुड़ाव भी बहुत अधिक हो जाएगा और जल्द हो जाएगा। तरीका क्या है, कैसे इसे आप पहचानेंगे, इन सब बातों को हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों, आपके जीवन में जो अभी समय चल रहा है वो रुपए पैसे को लेकर के अच्छा समय आने वाला है। यानी कि अब आपको आर्थिक तंगी जैसी कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर सकती है। ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार का संकेत दे रही है कि आपको कई तरह से रुपए पैसे के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपके ऊपर पैसे की समस्याएं जितनी भी चल रही थी वो ख़त्म होंगी। ख़ास तौर से यदि आपका पैसा कहीं रुका पड़ा है तो अगले कुछ दिनों में वो आपको वापस मिल जाएगा। ख़ास तौर से जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नए समझौते आप कर सकते हैं, नए पार्टनरशिप आप कर सकते हैं। वैसे रुपए के लेन देन भी आप खुल करके कर सकते हैं। कहीं पर यदि आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस समय काफ़ी अच्छा समय है, आपको लाभ दे करके जाएगा। कहने का ये मतलब है मेरा कि ये जो समय है, इस समय आपकी मेहनत आपको अच्छा सकारात्मक परिणाम देगी और आपकी बड़ी सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। एक बात और है कि आप अगले 2 से 3 दिनों में अपने आप को बहुत अधिक भावुक महसूस कर सकते हैं। हर एक इंसान से आप भावनात्मक तौर पर अधिक घनिष्ठता महसूस करेंगे। खास तौर से अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के आपके मन में अनेक अनेक प्रकार की भावनाएं दस्तक देंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन सब के बावजूद आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ जाएगा। कार्य के दबाव में आप अपने आप को कहीं गलत कदम ना उठाएं। कार्य के दबाव और जिम्मेदारियों के बढ़ने के कारण अवचेतन मन में, यानी कि आपके अंतर मन में आपको थोड़ी सी बेचैनी का एहसास हो सकता है। थोड़ा सा उथल पुथल आपके मन में चल सकती है, लेकिन आप इन सब बातों को अच्छे तरह से नियंत्रण कर पाएंगे और ये जो समय है इसको संयम पूर्वक आप निकाल पाएंगे। एक और ख़ास बात यह है कि इन दिनों में आपको बुरे सपने आएंगे। आप रात को सपने देखते देखते अचानक उठ जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे आपके सपने में कोई बड़ी बात हो रही थी और अचानक जब आपकी नींद खुलेगी तो आप सोचेंगे कि अरे ये तो सपना था। लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका भविष्य सुरक्षित है। जो बुरे सपने आपको आएंगे वह इस वजह से आएंगे क्योंकि आपके मन के अंदर की बेचैनी को सपनों के माध्यम से बाहर निकलने का वही एक रास्ता मिलेगा, जिस वजह से वो आपको बुरे सपने के रूप में बदल करके दिखाई देंगे। इस समय आपको दिखावेबाजी से पूरी तरह से बचना है। बिल्कुल भी दिखावेबाजी नहीं करनी है, ना ही फिजूल खर्ची करनी है और लोगों से किसी भी तरह की बहस में पड़ने से आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि के लोग अक्सर बहस में पड़ जाते हैं और इस चक्कर में वो अपना दूसरों का भी मूड खराब करके और लड़ाई झगड़े पर भी कभी कभी आमादा हो जाते हैं। गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता है तो इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि गुस्सा आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें ला सकता है। तो इस पर कंट्रोल करना ही एकमात्र इसका समाधान है। साथ ही साथ यदि कोर्ट कचहरी से जुड़े आपके कोई मामले हैं तो उनमें आपकी सफलता के योग बन रहे हैं और आपके पक्ष में फैसले आएंगे। किसी भी प्रकार का विवाद यदि है तो वो सुलझ सकता है और कोई काम यदि आपका रुका हुआ पड़ा है तो उसमें गति आ जाएगी और हो सकता है कि उस कार्य का परिणाम आपके हक में आ जाए।
इस समय में आपको दूसरों को भी अच्छे प्रकार से ज्ञान देने से बचना चाहिए, मतलब नाजायज़ की सलाह देने से आपको बचना है और बिना पूछे किसी को भी किसी प्रकार का परामर्श बिल्कुल नहीं देना है। ये बात मेरी गांठ बांध लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका सम्मान कम नहीं होगा। अगर आप नाजायज़ का ज्ञान देते रहेंगे तो आपका सम्मान कम हो जाएगा और विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अपने दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन में संयम ही आपकी शांति और सुकून की चाबी होगा। आपको सोच समझ करके चर्चा करनी है और अपने जीवन साथी के मन को समझते हुए उसके साथ बर्ताव करना होगा। जीवन साथी के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना होगा, नहीं तो जीवन साथी के खिलाफ जाने पर आपको तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करेंगे तो आपको एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा और आपको कार्यों के प्रति कुछ नई सलाह भी प्राप्त होगी। एक बात और हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि यदि आप गलत माध्यमों से धन कमाने की चेष्टा करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जितना आप कमाने की सोचेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा आपको घाटे का सामना करना पड़ेगा, जिसकी भरपाई करने में आपके सालों साल बीत जाएंगे। हम आपको ये कई बार बता चुके हैं कि आपकी राशि के जातकों को धन कमाने के लिए सबसे शुद्ध और सात्विक तरीके चुनने चाहिए। कोई भी गलत तरीका या फिर शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये आपको ऐसे दलदल में धकेल देगा जहां से निकलना आपके बस की बात नहीं रहेगी और पूरी तरह से फिर आपका जीवन एक ऐसे अंधेरे में खो जाएगा जहाँ से आप निकल नहीं पाएंगे। और जो मौसम अभी बदल रहा है उसके मिजाज को लेकर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने जीवन में आप प्राणायाम को, आध्यात्म को शामिल कर लीजिए। थोड़ा बहुत कसरत आप करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। वैसे शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत दिखाई देते हैं, हो सकता है कि आप ज़्यादा बलिष्ठ दिखाई ना दें, लेकिन आंतरिक तौर पर आप मजबूत हैं। आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। तो अब आप किसी और के बारे में ना सोच करके अपने बारे में सोचकर आप अपने भविष्य को बहुत उज्जवल बना सकते हैं। अब मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि आप अपने पिछले जन्म के प्रेमी को किस प्रकार से पहचान पाएंगे, जो मेन मुद्दा है। जब आप उसे पहचानने जाएं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जो आपके लिए सलाह देता है कि पिछले जन्म के प्रेमी को पहचानने के बाद जातक को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों याद रखिए कि जो आपका पिछले जन्म का प्रेमी है, जिससे आपका नाता है, वही नाता इस जन्म में भी भले ही सीधे तौर पर आपसे ना हो, लेकिन आपका दिल से वही नाता है। आपकी भावनाएं निश्चित तौर पर जुड़ी हुई हैं अभी भी। तो अब जब भी आपको मानसिक पीड़ा होगी, आपका मन बेचैन होगा, आपके मन में बहुत घबराहट होगी, तो आप अचानक ही ऐसा महसूस करेंगे कि जब कोई एक विशेष इंसान आपके नज़दीक आ जाता है, आपके हालचाल मात्र पूछता है, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है और आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी चिंताएं, सारी पीड़ाएं, सारे कष्ट, सारे झंझट, सारी जो चिंता थी वो ख़त्म हो गई है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये महसूस करने वाली बात है। तो आपको यदि ऐसा लगे तो आप समझ जाइए कि ये इंसान आपके पिछले जन्म का साथी है, प्रेमी है। इसका कारण ये है कि आप उसे बेशक पहचान नहीं पा रहे हों, लेकिन आपकी भावनाएं उसे पहचान ले रही हैं। आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा उसको पहचान ले रही है। आपका आत्मिक संबंध उससे जुड़ा हुआ है और जो भी ये कनेक्शन है उसकी वजह से आपकी आत्मा उसे पहचान जाती है। इसी वजह से आपकी शारीरिक परेशानियां जितनी भी हों, मानसिक परेशानियां चाहे कितनी भी हों, सारी की सारी एक झटके में समाप्त हो जाती हैं। जब आप इस इंसान के नज़दीक मात्र होते हैं, उसके एक बार हालचाल पूछ लेने से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरा संकेत ये है, ये बहुत बड़ा संकेत है, ध्यान से समझना, कि एक इंसान है जो आपके आसपास मौजूद है, लेकिन आप कितना ही कोशिश करें, उस इंसान से बात ना करना चाहें, उसके नज़दीक ना जाना चाहें, लेकिन आप बार बार उस इंसान से टकरा जाते हैं। बार बार आपका उस इंसान से किसी न किसी प्रकार का लेना देना या वार्तालाप हो ही जाता है, चाहे कोई पहले से ऐसा कुछ प्रायोजित ना हो। और ऐसा नहीं है कि आप दिल से उस इंसान से नफरत करते हैं या प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मल इंसान ही है जिससे बार बार आपका टकराना हो जाता है। ऐसा भी इसलिए है कि आपका आत्मिक संबंध उस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब एक और संकेत है
जो बहुत ही मजबूत संकेत है, इसे भी आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई समस्या आई, कोई बड़ी परेशानी आ गई, आपको किसी भी प्रकार का कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। बचने के लिए आप कोशिश करें लेकिन नहीं बच पा रहे थे। आप कैसे इस परेशानी से बाहर निकलेंगे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी एक इंसान आपके जीवन में आता है और आपको आपकी परेशानियों से मुक्त करवाने का कार्य करता है। वो चाहे कोई तरीका बता दे, चाहे खुद कोई काम कर दे, लेकिन आप उस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। आपको जीवन में फिर उसके बाद सुख समृद्धि मिल जाएगी। तो उस इंसान को आप पिछले जन्म का प्रेमी मानिए और वो आपको वो सारी खुशियां देगा जो आप चाहते हैं, वो सारी खुशियां। और बदले में चाहे आप उसे कुछ दें या ना दें, चाहे बदले में आप उसके लिए कुछ करें ना करें, फिर भी वो निस्वार्थ रूप से आपके लिए अच्छा कार्य करता जाएगा। तो समझ लीजिए कि वो आपके पिछले जन्म का प्रेमी है, आपका जीवन साथी है। अब कभी कभी किसी किसी जातक के जीवन में ऐसा भी हो जाता है कि वो किसी इंसान से मिलता है और बाद में उस इंसान के बारे में सपना पहले ही देख लेता है। मतलब मिलने से पहले ही उस इंसान के बारे में उसको सपने आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है कि लोगों ने सपने में जिस इंसान को देखा, जिससे बातचीत की, जिससे दोस्ती की, वही इंसान अचानक बाद में उस जातक के जीवन में आ जाता है और किसी न किसी रूप में उस जातक को बड़ी खुशी देता है, आनंद देता है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि इंसान पिछले जन्म का प्रेमी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक इंसान इंसान होता है जिसकी हर एक पसंद और नापसंद कहीं ना कहीं पहले ही पता चल जाती है और वो इंसान भी आपकी हर एक पसंद और नापसंद को बहुत अधिक ख्याल रखता है और अक्सर जान जाता है। ऐसा भी इसी वजह से होता है कि इसका एक कारण है यूनिवर्सल कनेक्शन, आत्मिक संबंध। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान से पहली बार मिले हैं, फिर भी आपके मन में उस इंसान के लिए अजीबोगरीब विचार उठ रहे हैं और आप उस इंसान की यादों को अपने मन से निकाल ही नहीं पाते। आप कितना भी सोचें कि हम उस इंसान की बात नहीं करेंगे, उस इंसान के बारे में नहीं सोचेंगे, उसको याद नहीं करेंगे, फिर भी आप उसको याद करेंगे और आपका मन पूरी तरह से मचलता जाता है कि आप जल्द से जल्द उस इंसान से मिलें। अब भले ही उस इंसान से आपका कोई सीधे तौर पर कोई रिश्ता नाता ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन, आपकी अंतरात्मा जल्द से जल्द उस इंसान से मिलना चाहती है और जब आप उस इंसान से दोबारा मिलते हैं तो आपको बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। चाहे भले ही आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई अधिक वार्तालाप ना हुई हो, कोई चर्चा ना हुई हो, लेकिन आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, जैसे एक मरीज को दवाई मिल गई हो। ये बहुत बड़ा संकेत है। ये इंसान आपके इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का प्रेमी है, साथी है। जी हाँ दोस्तों, इन स्पष्ट संकेतों से आप आसानी से समझ सकते हैं कि पिछले जन्म के प्रेमी को हम कैसे पहचानेंगे। तो जब आपको इन संकेतों के माध्यम से पता चल जाए कि ये इंसान आपके पिछले जन्म का प्रेमी है, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहिए। सबसे पहले भोलेनाथ को धन्यवाद कर दीजिए जैसे ही पता चल जाए, क्योंकि देवाधिदेव महादेव ही ऐसे हैं जो हर एक के जीवन में किसको कहाँ लेकर के मिलाते हैं, किस कारण से मिलाते हैं, कहाँ पे उसको आपके जीवन में प्रवेश करवाते हैं, ये भोले बाबा ही निश्चय करते हैं। और आपको भोले बाबा का धन्यवाद करना होगा, भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करना होगा, सोमवार के दिन अवश्य दूध अभिषेक करना होगा। तो ये सब आप करने के बाद देखेंगे कि उस इंसान से रिश्ता और गहरा होता चला जाएगा। जो आपके पिछले जन्म का प्रेमी है वो आपके इसी जन्म का प्रेमी हो जाएगा और चाहे कोई भी बात हो, लेकिन वो आपको अपना सब कुछ मानने लगेगा। निश्चित तौर पर वो आपको अपना मानेगा और वो आपके जीवन में आपको और आपके जीवन को भला बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान रखना और अगर ऐसा इंसान मिलता है तो उसको अपने जीवन से जाने मत देना, उसको किसी भी तरह से मना के रखना, उसके नखरे झेल लेना, उसे नाराज मत करना। अगर नाराज भी हो जाए तो उसको मना लेना, उसको रूठ करके जाने मत देना।
अगर वो रूठ करके जाने लगे तो उसका हाथ पकड़ लेना, लेकिन जाने मत देना। दोस्तों, ऐसे इंसान नहीं मिलते बार बार। जरूरी नहीं है कि अगर आप मान लो शादीशुदा हैं तो ऐसे इंसान को आप अपना जीवन साथी बनाएं, ऐसे इंसान को आप अपना प्रेमी बनाएं। नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप उससे कोई भी रिश्ता रख सकते हैं। आप उससे जो चाहे रिश्ता रखें, वो पवित्र रिश्ता होना चाहिए। रिश्ता पूरी तरह से पवित्र होगा तो इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करे। एक बार सच्चे हृदय से बोलिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।